व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ क्रिप्टो मार्केट, बिटकॉइन के क्या हाल चल रहे हैं बात करेंगे। और आज है 26 मार्च, है ना। 26 की नाइट आ चुकी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अब जो मार्च मंथ रहा है वो 5 दिनों का रहा है। और 5 दिन मतलब मंथली क्लोजिंग आ रही है, और जैसे जैसे हम मंथली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, बिटकॉइन ने अपने मंशा जो है क्लियर कर दी है। वो कल पंप करके पहले दिन ही कि 70,000 से ऊपर क्लोजिंग देगा, लेकिन 70 पे देगा या नए ऑल टाइम हाई पे देगा, यानी 75-76 पे देगा, ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मंथली क्लोजिंग आ रही है, थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन 72, है ना, 71-72 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पर क्लोजिंग मिल सकती है, या ये भी हो सकता है कि नए ऑल टाइम हाई 75-76 पे मिल जाए। तो 5 दिन है, 5 दिन में गेम भी हो सकते हैं, गेम का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी 70,000 का बैरियर चल रहा है बिटकॉइन का, और 71,000 $71,500 के बिटकॉइन ने लेवल हिट किए हैं। तब से बिटकॉइन 70,000 से ऊपर ही बना हुआ है, टिका हुआ है। तो सबसे पहले हम आए अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमने एक अपडेट किया था इवनिंग में, किसको लेके, गैमिन को लेके। जी हाँ, GAIMIN। इसकी आज नई लिस्टिंग्स हुई हैं, मतलब नया कॉइन मार्केट में। यार इसकी कितनी लिस्टिंग हुई हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे, गैमन लॉन्चेस GMRX। ये GMRX कॉइन आया है आज 26 मार्च को, बायबिट के ऊपर आया है, कू कॉइन पे आया और गेट आयो पे आया, और बाकी एक्सचेंजेस पे भी आ सकता है, लेकिन बायबिट पे आ चुका है। तो बायबिट पे क्या प्राइस चल रहा है स्टार्टिंग का, और कितने पंप के साथ चल रहा है। तो ये है GMRX कॉइन, $0.02 का ये कॉइन है। बहुत ही कम प्राइस है, मतलब $1 तो है ही नहीं, आधा डॉलर भी नहीं है। $0.02 के साथ ये लेवल लेके आया मार्केट के अंदर, काफ़ी अंडर वैल्यू। लेकिन 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 000 के साथ 175 का अभी अभी नया नया कॉइन आया, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मौका मिलेगा एंट्री लेने का, ठीक है, हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन एंट्री आई तो है इसकी मार्केट में, कितने परसेंट के साथ आई है, 12,300%। ठीक है, स्टार्टिंग के प्राइस बड़े ही होते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत सारी क्रिप्टोज 2,000-3,000 पंप के साथ आती हैं, लेकिन इसका नंबर बड़ा ही शानदार है, 12,000% के साथ। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर डिप आएगा तो डिप में अच्छा मौका मिल सकता है एंट्री लेने का, ठीक है। अभी ये 0.02 पे चल रहा है, 12,396% के साथ बायबिट के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे टॉप गेनर्स के बारे में। आज के टॉप गेनर्स वही CVC बना हुआ है, लेकिन 58% कीमतें आज यहाँ पे जो है और बढ़ गई हैं CVC की। तो CVC चल रहा है, इसके साथ साथ 0.25 पे ट्रू चल रहा है। ट्रू की आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, 42% इसकी कीमतें ऊपर चल रही हैं, $0.16 पे। टी कॉइन भी आज पंप कर रहा है 34%। टी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। RSR 27 स्लर्फ जो सोलाना का मीम कॉइन है, आज वो भी आया है ऊपर 27% के साथ। सीटस है 21%, रिक्वेस्ट कॉइन 20%, और ANKR भी आज पंप कर रहा है 20% के साथ। सबसे पहला अपडेट आ रहा है कू कॉइन को लेके। कू कॉइन एंड 2 ऑफ इट्स फाउंडर क्रिमिनली चार्ज विद बैंक सीक्रेसी एक्ट एंड अनलाइसेंस मनी ट्रांसमिशन ऑफेंसेस। तो भैया कू कॉइन के 2 फाउंडर्स जो हैं, एक तरह से यहाँ पे उन पे कुछ चार्जेस लगे हैं, और अकॉर्डिंग टू द US अटॉर्नी ऑफिस साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क, कू कॉइन एंड 2 ऑफ इट्स फाउंडर, इनके नाम ये हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्शन यहाँ पे ज़रूर लिया जा रहा है कू कॉइन के ऊपर, ठीक है। इस टाइम पे सबसे बड़ी न्यूज़ कू कॉइन की, क्योंकि कू कॉइन वापसी की है एक तरफ इंडिया में, और दूसरी तरफ ये सब कू कॉइन के साथ हो। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे ब्लैक रॉक और फिडेलिटी की स्पॉट बिटकॉइन ETF को लेके। तो स्पॉट बिटकॉइन ETF रैंक 1 एंड 2 इन एसेट आफ्टर द फर्स्ट 50 डेज ऑफ ट्रेडिंग फॉर ETF। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे फिडेलिटी और फर्स्ट और सेकंड नंबर पे हैं, है ना, ब्लैक रॉक और फिडेलिटी के स्पॉट ETF की अगर हम बात करें बिटकॉइन। नेक्स्ट अपडेट है ट्रेडर्स की स्टोरी। बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारी वेल्स नए कॉइन्स में छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके बड़े रिटर्न्स गेन कर रही हैं, और इन लेस देन 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर, 20 मिनट का टाइम है अगर आप यहाँ पे देखेंगे। द स्नाइपर अर्न 21,000 सोलाना, $4.1 मिलियन ऑन पुंडू। तो पुंडू की अगर हम बात करें, ही स्पेंड 17,000 सोलाना, 17,000 सोलाना का खर्चा किया, $3.3 मिलियन टू बाय 86 मिलियन पुंडू इन द सेम ब्लॉक वेयर
Pundu deployer added liquidity, then he sold all Pundu 38,000 सोलाना के। जी हाँ, 17,000 का सोलाना लगाई थी और क्या वापस में मिली 38,000। $7 मिलियन 20 मिनट के अंदर। $7 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। 50-60 करोड़ रुपया सिर्फ 20 मिनट के अंदर इस ट्रेडर ने इस पुंडू कॉइन से बना लिया। ठीक है, तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े वेल्स के काम है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना रिसर्च के मार्केट में कुछ भी ना करें। रिसर्च और डबल श्योर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इतना ही नहीं, एक और स्टोरी यहाँ पे दिख रही है MEW कॉइन को लेके। ठीक है, म्यू भी आप इसको बोल सकते हो। ए ट्रेडर स्पेंट 5,490 सोलाना का खर्चा किया, मतलब $1 मिलियन टू बाय 9 बिलियन म्यू। MEW 10% ऑफ द टोटल सप्लाई, 10% सप्लाई इसने सीधा खरीद ली। बिकमिंग द लार्जेस्ट बायर एंड होल्डर ऑफ म्यू एंड द अनरियलाइज प्रॉफिट एक्सीड $20 मिलियन। ये तो उस वेल से भी बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाया इसने, $20 मिलियन का, है ना। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत ह्यूज नंबर है। और दिस ट्रेडर ऑल्सो मेड $1.3 मिलियन ऑन बॉम्ब से भी इसने $1.3 मिलियन बनाया। ही स्पेंट 750 सोलाना टू बाय 94 मिलियन बॉम्ब एंड सोल्ड 80 मिलियन बॉम्ब फॉर 6,550 सोलाना। 750 सोलाना लगाई, 6,550 सोलाना निकाली विद 14.76 मिलियन बॉम्ब लेफ्ट। ये अभी होल्डिंग पे भी है ना, जो $2,14,000 के हैं। तो एक तो म्यू से इसने $20 मिलियन का प्रॉफिट बनाया इस वेल ने, और बॉम्ब से। तो तकरीबन ये जो प्रॉफिट हो गया तकरीबन वो 200 यस, है ना, वो 150 करोड़ से भी ऊपर का हो गया। ठीक है, $20 मिलियन बहुत बड़ा और बहुत ह्यूज नंबर होता है। तो 150-160 करोड़ के करीब हो। और इतना ही नहीं, ये है आज की थर्ड स्टोरी। 2 वेल्स मिलियंस ऑफ डॉलर बना चुकी हैं, और इस गाय ने, इस ट्रेडर ने, इस वेल ने $35,000 को $8.9 मिलियन में बदल दिया सिर्फ 2 घंटे के अंदर। इसने भी म्यू के अंदर ट्रेड किया। ही स्पेंट 178 सोलाना, $35,000 लगाए टू बाय 4.4 बिलियन म्यू 2 hours ago, and the 4.4 billion mu is worth $8.9 million now। तो अगर आप देखेंगे, ये जो 4.4 खरीदे थे बिलियन, ये अब $8.9 मिलियन के बन गए हैं विद एन अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ $8 मिलियन। इसने $8 मिलियन का प्रॉफिट बनाया 2 घंटे के अंदर। 255x का प्रॉफिट लिया म्यू से। और इतना ही नहीं, ये है आज की फोर्थ स्टोरी विद डिजन की अगर बात करूं, ये पिछले वीक अच्छा पंप हुआ है। और इस ट्रेडर ने क्या किया, ओनली इन्वेस्टेड 3 इथीरियम, $6,991 इन्वेस्ट किए डिजन के अंदर, और इस ट्रेडर ने बना लिए $2.1 मिलियन, ए गेन ऑफ 308x। जी हाँ, 3 इथीरियम का खर्चा किया, 277 मिलियन डजन खरीदे ऑन January 8, देन सोल्ड 77 मिलियन डजन 134 इथीरियम के, $370,000 विद 100 मिलियन डजन लेफ्ट, $1.7 मिलियन के। टोटल प्रॉफिट बनाया 3 इथीरियम से, $6,000 लगाए थे और $2.1 मिलियन बनाए। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे GMT को लेके। GMT को बारे में हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। वेल्स अच्छे खासे मूवमेंट कर रही हैं। तो ए फ्रेश वॉलेट विड्रू 20 मिलियन GMT $6.7 मिलियन के फ्रॉम बाइनेंस अगेन जस्ट नाउ, एंड दीज 2 फ्रेश वॉलेट हैव विड्रॉन 72 मिलियन GMT $24 मिलियन के इन द पास्ट 24 आवर्स। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि म्यू से बहुत सारे ट्रेडर्स ने पैसा बनाया हो, लेकिन यहाँ पे कुछ गंवाने वाले का भी अपडेट आ रहा है। तो फोमो बायर, फोमो तो करना ही नहीं चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट एक ऐसी बीमारी है, क्योंकि फोमो सभी करते हैं, है ना, कि कॉइन उड़ रहा है, कॉइन अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। गलत टाइम पे अगर आपने बाय कर लिया, फोमो कर लिया, तो आपको लॉस ही। तो हुआ क्या है कि इस फोमो बायर के यहाँ पे 1,000 सोलाना चले गए। जी हाँ, $2 लाख ऑन म्यू इन लेस देन 3 आवर्स। How did he lose money? He FOMO bought 223 million MU with 3,500 Solana during the price rise, जब प्राइस बढ़ रहा था, and when the MU drop, he pancake and sold all MU
फॉर ओनली 2429 सोलाना। तो 1000 सोलाना का लॉस बुक किया इस फोमो बायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो इवेंट दिस वीक। जी हाँ, इस वीक कुछ इवेंट्स हैं। आज 26 तारीख है, तो 26 तारीख के भी इवेंट अगर हम देखें तो IMX ZKVM मैनेट हार्ड फोक, स्वेल एंड वेक्टर X2 पॉइंट कैंपेन। और अगर मैं थोड़ा चलूँ यहाँ पे 27 मार्च के इवेंट्स के ऊपर, तो कल है मेंटल और एथीना शार्डिंग कैंपेन, है ना। AXL के टोकन अनलॉक होंगे 48 मिलियन कल के दिन। वेल्थ रिपब्लिक सेल है। मार्च 28 की बात करें तो एप्टोस का यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है, ठीक है। लीनिया पार्क 6 वीक विल बिगिन टिल 4 अप्रैल। तो ये कुछ 28 मार्च की इवेंट है। 29 के डजन एयर ड्रॉप है। 30 मार्च के कुछ ये हैं, आर्बिट्रम प्रपोजल ऑन स्नैपशॉट, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने कुछ ट्रेडिंग स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जो है पेयर्स, अगर आप देखेंगे, बाइनेंस विल ओपन स्पॉट ट्रेडिंग फॉर द बोंक यूएसडीसी पेयर के अंदर बोंक की ट्रेडिंग स्टार्ट किया है। फ्लॉकी की यूएसडीसी के अंदर स्टार्ट किया है। एफटीएम की यूएसडीसी के अंदर स्टार्ट किया है। एमकेआर और ट्राई की है। रे और ट्राई की किया है। रेंडर और बीआरएल ट्रेडिंग पेयर्स, ये सब ट्रेडिंग पेयर्स नए लेके आया है, जिसके अंदर 6 नई लिस्टिंग समझ लीजिए, नए ट्रेडिंग पेयर्स, बोंक और फ्लॉकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिटकॉइन ETF वर्ल्ड में आज क्या क्या हुआ है। ग्रे स्केल तो सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा है बिटकॉइन। तो ग्रे स्केल ने डिक्रीज किए 2700 BTC, करेंटली होल्ड 3,47,000 BTC। फिडेलिटी ने ऐड किए 3,695 BTC, करेंटली होल्ड 1,39,720 BTC। तो 9 ETF ने ऐड किए 2,637 बिटकॉइन, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल में बात करेंगे शिबा इनू की। शिबा इनू के जलवे कायम है। क्रेजीनेस, मतलब अगर आप देखें शिबा इनू का जो क्रेज़ है वो कायम है। शिबा इनू रैंक है सेकंड मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो इन यूरोप। यूरोप के अंदर अगर कोई सेकंड नंबर की मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो है तो वो शिबा इनू है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बहुत ज़रूरी है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।